चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 10 और मजदूर निकाले गए हैं। अब तक कुल 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, एक हादसा हुआ यहां पर, जहां पर ग्लेशियर टूटकर उस जगह पर गिर गया जहां पर सड़क निर्माण में लगे मजदूर अपनी अस्थायी कैंप में थे। रात के वक्त में ये घटना हुई है, जिसकी वजह से ये मजदूर बर्फ के नीचे दब गए हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर का निर्माण हुआ था और वो ग्लेशियर टूटकर गिर गया। सड़क निर्माण का काम यहां पहले से ही चल रहा था और वहीं पास में ही घाटी के पास ही मजदूरों का कैंप भी था, जो सड़क निर्माण के काम में लगे हुए थे। और अचानक इस हादसे में ये लोग सभी फंस गए हैं। इस वक्त बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। आईटीबीपी के जवान हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। लेकिन बद्रीनाथ धाम के रास्ते में स्नोफॉल की वजह से कई जगहों पर रास्ता बाधित हुआ है, जो एक चुनौती बन गई है कि कैसे बर्फ को हटा करके वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचे। ये घटना घटी है बद्रीनाथ धाम से आगे माड़ा गांव से पहले एक छोटा सा ग्लेशियर होता है पहाड़ी के पीछे, जहां पर ये ग्लेशियर टूट के मजदूरों के कैंप पर आ गया। बताया जा रहा है रात के वक्त में ये घटना हुई है, जिसकी वजह से मजदूरों को भागने का, खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। फिलहाल मजदूरों का संपर्क टूटा हुआ है, इन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। इसी जगह पर आईटीबीपी का एक कैंप भी है और उसी के पास ये घटना घटी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ ग्लेशियर टूटा है। यहाँ की भौगोलिक दशा ऐसी है कि बर्फबारी के दौरान वहाँ बर्फ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ग्लेशियर बन जाता है और जैसे ही दबाव बढ़ता है ग्लेशियर टूट जाता है। अमूमन प्रशासन चौकस रहता है इस स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी बंद हो गई थी, मौसम बदल गया था और ऐसे में इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। अचानक स्नोफॉल के बाद ये स्थिति बन गई है। 2 दिन से बर्फबारी हो रही है घाटी में, जिसकी वजह से ही ग्लेशियर अचानक ही बना और ये ग्लेशियर टूटा, जिसकी चपेट में मजदूर आ गए हैं। ठेकेदार की ओर से ही प्रशासन को जानकारी दी गई, अपने मजदूरों को बचाने की अपील की गई। फिलहाल रेस्क्यू का काम चल रहा है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आईटीबीपी और बीआरओ की टीम जो वहां पर मौजूद है वो इस वक्त रेस्क्यू में जुट गए हैं। दूसरी तरफ जो बाकी प्रशासन की टीम है उन्हें भी पहुंचाया जा रहा है मौके पर, लेकिन उनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ता अभी भी बंद है। उस सड़क को खोलने का काम बीते कई घंटे से चल रहा है। 20 किलोमीटर का एरिया है जो कि स्नोफॉल की वजह से जहां पर सड़क बाधित हो गई है। मशीनों की मदद से बीआरओ की टीम रास्ते को साफ करने में जुटी है, बर्फ हटाने में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द घटना वाली जगह पर आईटीबीपी की टीम पहुंचाई जा सके, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचाई जा सके। ये कोशिश चल रही है। तो बड़ी खबर है ये आज की, इस पर नजर न्यूज़ 18 की बनी हुई है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या खबर है? प्रशासन के लोग क्या बता रहे हैं इस हादसे के बारे में और अब तक कितने लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, मैंने कहा एक बड़ी घटना है। सचिव आपदा प्रबंधन जो देहरादून में डिजास्टर स्टेट कंट्रोल रूम है, वहां से लगातार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम चमोली के संपर्क में है। जो जानकारी अभी तक मिली है, करीब 16 मजदूर जो एवलांच में दबे थे उनको निकाल लिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये मौसम विभाग ने इस बात का पहले ही अलर्ट किया था कि 28 फरवरी को ऑरेंज अलर्ट इसके लिए घोषित किया गया था कि 3200 मीटर की हाइट से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भारी बर्फबारी हो सकती है या एवलांच आने की घटना हो सकती है। ये जो जगह है जहां पर दुर्घटना हुई है, ये करीब 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं है कि लगातार कंटिन्यूस वहां पर जानकारी मिल पाए। लेकिन जो अभी तक अपडेट जो जानकारी मिल पाई है, 16 मजदूर सकुशल निकाल लिए गए हैं, बाकियों को निकालने का क्रम जारी है। जी और जिस सुनील, जैसा कि आपने बताया कि येलो अलर्ट था, लगातार न्यूज़ 18 भी ये खबर अपने दर्शकों को दे रहा है कि बारिश और बर्फबारी को लेकर 3 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। बावजूद यहाँ मजदूर मौजूद थे, यहाँ पर काम चल रहा था, अस्थायी कैंप का निर्माण भी किया गया था। तो क्या एक लापरवाही भी मानेंगे उस ठेकेदार की और उस कंपनी की जिन्होंने यहाँ पर मजदूरों को रोका था?
कह सकते हैं, सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट ने बकायदा 27 फरवरी के लिए येलो अलर्ट घोषित किया था और 28 फरवरी को के लिए मौसम विज्ञान विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम चौहान, उन्होंने बकायदा आज के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था। यानी कि और भी ज्यादा डेंजरस स्थिति आज हो सकती थी। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि पूरे राज्य में बारिश हो रही है, हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बावजूद इतने हाइट पर आप अगर इस अलर्ट के बाद भी एडवांस में आपको अलर्ट जारी हुआ है, उसके बाद भी अगर काम कर रहे हैं तो इसको सीधे तौर पर एक लापरवाही कह सकते हैं। और यही नतीजा रहा कि वहां पर एवलांच आया और 57 मजदूर उसमें दब गए। जी धन्यवाद सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है, मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है जो इस वक्त बर्फ में फंसे हुए हैं। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बड़ी खबर है और पल पल की अपडेट दर्शकों को देना हमारी जिम्मेदारी भी है। इस वक्त आपके पास क्या खबर आ रही है? एक बार फिर इस तरह की घटना, एक बार फिर प्राकृतिक आपदा या फिर लापरवाही की वजह से इस आपदा का शिकार हुए हैं ये सभी लोग जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है, इस बारे में बताएं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? जी, अगर जिस तरीके से न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और लगातार हम इस पर बने हुए हैं, ये प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और ऐसे में एवलांच का टूटना स्वाभाविक है। ये पूर्ण तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। ठेकेदार जो वहाँ पे मजदूरों को जहाँ पे रखा गया था, क्या इन लोगों ने वहाँ पे ये जांच नहीं की कि यहाँ पे बर्फबारी होने पर या बारिश होने पर लैंडस्लाइड हो सकता है? ये सारी चीजें ठेकेदारों की लापरवाही है, जिसकी वजह से 57 लोग वहाँ पे फंस गए हैं। इसके अलावा 2 दिन से लगातार मौसम विभाग जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार मौसम को लेकर अपडेट दे रहा है और अभी अभी बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां जरूर है, चाहे ये प्रशासन के तौर पर हुई हो या जो ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहे हैं, एनएच का काम कर रहे हैं या मास्टर प्लान के काम जिस तरीके से वहाँ पे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। लेकिन फिलहाल अभी जो एक सुखद खबर यह है कि 16 जिन लोगों को निकाला गया है वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और बाकियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनौती थोड़ी सी इस बात की है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे रात होगी, अगर वो लोग वहाँ पे बर्फ के अंदर फंसे रहे तो उनको मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन की ओर से भी अभी अपडेट मिल रहा है कि आईटीबीपी और जो बीआरओ के वहाँ पे जो लोग अभी रह रहे थे बद्रीनाथ धाम में, वो लोग उन तक पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको जो अन्य जो 41 लोग हैं उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनकी ढूंढ खोज अभी बद्रीनाथ धाम में चल रही है। जी धन्यवाद नितिन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए।